आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमस्कार मिले। मैं सर्वप्रथम तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि ये सुंदर अवसर मुझे मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए बाग में वो सारी भीड़ आ गई तो यीशु मसीह के एक चेले ने उतावली से महायाजक के दास के कान को तलवार से उड़ा दिया। तो परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी तलवार अपने मयान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नाश होंगे। हमारा जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, आपके पास बड़ी दीनता हलीनता के साथ हम आते हैं पिता। हम इसके योग्य नहीं हैं पिता कि हम आपके जीवते वचन का प्रचार अपने मन से कर सकें पिता, परंतु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए पिता, जो हमें सामर्थ देता है पिता, जो हमें हियाव देता है, जो हमें बल देता है पिता, कि हम तेरे वचन को जैसा आप चाहते हैं पिता वैसा ही हम समझ सकें पिता, वैसा ही मैं समझा सकूं पिता। इसके लिए आपकी अगुवाई चाहती हूँ, आपकी सहायता मदद चाहती हूँ पिता, और आपकी उपस्थिति चाहती हूँ। ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया ये इफिसियों का 6वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है। जैसे जैसे पौलुस इस पत्र को लिख रहा है वैसे जब वो अंतिम समय में आया तो वो सबको संबोधित करता है। यहाँ पे किसी परिवार को, किसी व्यक्ति विशेष को या कोई ऐसे जन को नहीं संबोधित कर रहा है। ये जो वचन है जिसका शीर्षक है आत्मिक युद्ध के हथियार, यहाँ पे पौलुस 2 आदेश देता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो ये इस पृथ्वी में युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। हम जो मसीह हैं हमें इस युद्ध के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो 2 आदेश देता है। सबसे पहला 10वां पद में बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यदि हमको इस आत्मिक युद्ध को जीतना है तो सबसे पहली आज्ञा ये है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बने? बलवंत बने। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत कैसे बना जाता है? यही पौलुस जब कुरिन्थियों को लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 और उसका 27वां पद, तो वहाँ पे लिखता है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यहाँ वचन कहता है प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यदि हम बलवंत हैं तो हमें आवश्यकता ही नहीं बलवंत बनने की, और बहुत से लोग अपने आप में बलवंत हैं फिर उनको प्रभु की आवश्यकता नहीं है। पौलुस ये बात स्पष्ट कर रहा है कि क्या बोल रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कौन लोग? जो निर्बल हैं। जो कौन है? निर्बल हैं। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ क्या करती? काम करती है। जब हम क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां और उसके 9वें पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर के अच्छे सिपाही जब अपनी निर्बलता को जान लेते हैं, जब परमेश्वर के अच्छे सिपाही अपनी किसको जान लेते हैं? निर्बलता को जान लेते हैं, तो ये निर्बलता ही, हमारी स्वयं की निर्बलता ही ये सिफारिश है उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। हमारी निर्बलता क्या है? ये सिफारिश है उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। यानी जब हम निर्बल होंगे तभी उसकी शक्ति क्या होगी? काम करेगी। इसके लिए हम पैसेज निकाल लेंगे, यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहोशू 5
और उसका 13वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष। पुराने नियम के वर्जन में लिखा है यहोशू एक दर्शन देख रहा है। यहाँ पे लिखा है जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? यहाँ पे यहोशू जब आंख उठाता है तो एक दर्शन देखता है। वो दर्शन देखता है कि क्या है, एक कौन खड़ा हुआ है, एक पुरुष खड़ा हुआ है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। नंगी तलवार मीन्स वो तलवार मयान में नहीं है, उसने तलवार को उठाया है कि वो क्या करे, युद्ध करे। यहाँ पे जब यहोशू आंख ऊपर उठाता है तो वो दर्शन को देखता है। मैं बताना मांगूंगी कि जब हम आंख उठाते हैं तब हम क्या देखते हैं। यहोशू ने तो दर्शन को देखा कि एक पुरुष है, नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है। आज हम अपनी आंखें कहाँ उठा रहे हैं और क्या देख रहे हैं? हमारी आंखें आज बहुत ज़्यादा समय मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, व्हाट्सएप देख रही है, अपना स्टेटस देख रही है। ज़्यादा समय हम अपना टीवी में गुजार रहे हैं। हमारी आंखें ऐसी चीज़ों की ओर लगी है जो वासना से पूर्ण है। यहोशू ये आंख उठा के दर्शन क्यों देख लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के जवानों के लिए। यदि आप इसके लिए निकालेंगे कि यहोशू ये दर्शन कैसे देख लिया, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे निर्गमन 33 और उसका 7 से 11। यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, मैं बताना मांगूंगी। ये मिलाप वाला तंबू है और इस मिलाप वाले तंबू में मूसा से परमेश्वर हर समय मुलाकात किया करते थे। और जब परमेश्वर मूसा से मिलने आते थे तो वो जो मिलाप वाला तंबू है वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण बादल दिखाई देता था और परमेश्वर मूसा से बात करते थे। मगर वहाँ पे एक शख्स और था और कोई वहाँ पे पास नहीं जाया करता था क्योंकि सब लोग डरते थे, इसलिए दूर से ही देखते थे। परंतु वहाँ एक शख्स था यहोशू जो उस मंदिर के अंदर मूसा के साथ रहा करता था। और जब मूसा आमने सामने परमेश्वर से बातचीत करता था तब भी यहोशू वहाँ रहा करता था। और उसके बाद लिखा हुआ है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो अपनी छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से नहीं निकलता था। आप अच्छे से समझ गए, जवान भी अच्छे से समझ गए। यदि आप अपनी आंख उठाकर दर्शन देखना चाहते हैं तो आपको किसके पास सदा बने रहना है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकटता में क्या रहना है? बने रहना है। जैसे यहोशू उस तंबू से निकलता ही नहीं था, परमेश्वर के साथ साथ ही रहता था। और एक समय आया जब उसने आंख उठाई और वो समय था जब उसको लड़ाई में अगुवाई करनी थी। वहां पे मूसा नहीं था, जब वो दर्शन देख रहा वहां पे मूसा नहीं था और यरीहो को उसको जीतना था। और जब वो देखता है दर्शन, और वो जो दूत रहता है, जो पुरुष रहता है नंगी तलवार लिए, वो बोलता है ना तो मैं तेरी ओर का हूं ना मैं शत्रु की ओर का हूं, मैं तो किसके पास से आया हूं? परमेश्वर के पास से आया हूं। तो यहोशू बोलता है क्या आज्ञा है मेरे लिए बता। यहोशू कहाँ रहा करता था? परमेश्वर के पास सदा रहा करता था। उसके बाद जब उस पुरुष से वो पूछता है कि मुझे बता क्या आज्ञा है, तो वो पुरुष बोलता है जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है, अपनी जूती क्या कर दे? उतार दे।
इतना पवित्र होने के बाद भी उसमें अपवित्रता थी, उसमें एक निर्बलता थी, और ये निर्बलता को लेकर तू यरीहो को कभी जीत नहीं सकता। आज हम यदि निर्बल हैं, यदि हम अपने निर्बलता को कबूल कर लेते हैं, और यहोशू ने कबूल किया, उसने अपनी जूती उतार दी, और उसके बाद हम देखेंगे उसने यरीहो को कैसे जीत लिया। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का। कब? जब हम अपनी निर्बलता को क्या कर लेते हैं, मान लेते, तब उसकी सामर्थ्य क्या होती है? प्रभावशाली हो जाती है। और यरीहो कोई छोटा मोटा नगर नहीं था, एक किला बंद शहर था, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसकी शहरपना इतनी मजबूत थी, स्कॉलर्स बताते हैं कि उसकी शहरपना की जो दीवार थी उसकी चौड़ाई 20 फीट थी और उसकी लंबाई 30 फीट थी, यानी ऊंचाई उसकी कितनी थी? 30 फीट थी। और ये जो यरीहो का जो नगर था उसकी सुरक्षा कनानी देवताओं के द्वारा की जाती थी, इसलिए हर कोई कहता था ये नगर कोई जीत नहीं सकता। परंतु यहोशू ने अपनी निर्बलता क्या करी? कबूल की। इतना सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी यहोशू जान गया कहीं ना कहीं मेरे में अपवित्रता है, और उसने जूती को क्या कर दिया? उतार दिया। उसके बाद आप सब अच्छे से जानते हैं किस तरीके से यरीहो का नगर जीता गया। उसके बाद भी उसको निर्देश मिले, यहोवा का संदूक क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। हथियारबंद जो योद्धा है वो किसके आगे चलेंगे? संदूक के आगे। उसके पहले याजक रहेंगे साथ, वे नरसिंगा फूकेंगे, और पीछे भी क्या रहेंगे? हथियारबंद सैनिक। और तुमको करना क्या है? नगर के चारों ओर एक चक्कर लगा के वापस आ जाना है। दूसरे दिन भी चक्कर लगा के वापस आ जाना है। ऐसा कितने दिनों तक करना है? ऐसा 6 दिनों तक करना है। और 7वें दिन कितने बार चक्कर लगाना है? 7 बार। मगर उसके चक्कर लगाने के बीच में यहोशू कुछ और कहता है लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, यहोशू 6 उसका 10वां पद। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। यहोशू को यहोवा की ओर से आज्ञा मिली, अब वो लोगों को आज्ञा दे रहा है, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। हमारी निर्बलता क्या है पता? हमारी जीभ, और बहुत कुछ काम बिगाड़ देती है। हमको इसको वश में रखना बहुत, नीति वचन का लेखक तो कहता है इसको वश में रखना, आज तक किसी ने वश में इसको नहीं कर पाया। और परमेश्वर जानता था, अभी तक 40 साल तक वो वहीं क्यों घूम रहे थे जंगल में? अपने जीभ के कारण। क्यों क्या करते थे? कुड़कुड़ा डालते थे। अब जब इनको चक्कर लगाने कहा गया, कहीं ना कहीं कोई बोलेगा क्या फालतू बात कर रहे हैं, चक्कर लगाने से क्या हम लोग जय को प्राप्त करेंगे? कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने जीभ से इस प्रकार की निर्बलता को क्या करता? प्रकट करता। इसलिए सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई शब्द सुनने में ना आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। चुपचाप शांति से क्या करना? चक्कर लगाते रहना 6 दिन तक, और 7वें दिन तो 7 बार। बोल भी सकते थे 6 दिन तो लगा लिया, अब 7वें दिन 7 बार क्यों? इसलिए यहोशू ने सबके मुंह को क्या कर दिया? यहोवा की आज्ञा से बंद करवा दिया। हमको अपनी निर्बलता को पहचान लेना है, और वो लोग ने अपनी निर्बलता को पहचान लिए और जैसी आज्ञा मिली थी वैसा ही किए। और आप सभी जानते हैं कि इतनी मजबूत शहर पना, जैसे ही उन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया और जब कहा गया था तब जय जयकार किया,
और उनके जय जयकार करते ही बिल्कुल असंभव काम, जो शहरपनाह थी वो नींव से गिर गई, ऊपर से गिर गई ऐसा नहीं लिखा है। सोचिए उसकी नींव कितनी मजबूत रही होगी। मगर कब? जब हम अपनी निर्बलताओं को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से क्या करता है, लड़ाई करता है। इन 7 दिनों में उनकी आत्मिक युद्ध को वो पुरुष जो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था, वो उनके देवताओं से लड़ लिया। इनको लड़ना नहीं पड़ा। उसके बाद यहोशू जाकर वहां के लोगों को क्या कर लिया, आराम से मार लिया। ये पहली शर्त थी। यदि इसके लिए हम दूसरा उदाहरण भी देखना चाहेंगे तो हम इसके लिए निकाल लेंगे न्यायों 6, यहोशू के जस्ट बाद आता है न्यायों 6। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है शूरवीर सूरमा गिदोन का। यहाँ पे इजरायली लोग 7 साल तक मिदानियों के वश में थे। यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो 7 वर्षों तक मिदानियों के वश में थे और वो बुराई किए थे, इसलिए वो मिदानियों के वश में थे। परमेश्वर ने स्वयं उनको मिदानियों के वश में कर दिया था। और ऐसे थे कि मिदानी इतने प्रबल हो गए थे कि इस्राएली लोगों को लिखा है दूसरे पद में, मिदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपना निवास बना लिया था। वो इतना डरते थे कि कहाँ कैसे उनसे छुप जाएं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 5वें पद में, जब वो आते थे कि वो किसके दल के समान आते थे, टिड्डियों के दल के समान बहुत ज़्यादा आते थे। और लिखा उनके पास अनगिनत ऊंट थे जिनकी की कोई गिनती ही नहीं है। और ऐसे लोगों से इस्राएली लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जब वे डर गए थे तब वो किसकी दुहाई देते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं। तब एक दूत आता है किसके पास, गिदोन के पास। और मैं पढ़ रही हूँ 11वें पद से, यदि आपने खोला है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबिएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यहाँ पे भी यहोवा का एक दूत आया है किसके पास, गिदोन के पास, और कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो कितनी कठिन परिस्थितियों में इस्राएली हैं, और ये जो गिदोन है वो थोड़ा मोड़ा जो उसका गेहूं की फसल बची हुई है उसको छिपा कर दाखरस जहाँ कुंड है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको सफाई कर रहा है ताकि उससे गेहूं को क्या कर ले, प्राप्त कर ले। और वहाँ पे दूत आकर बोलता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो गिदोन क्या जवाब देता है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। यहाँ पे गिदोन इस बात को जान गया कि यहोवा हमारे संग नहीं है। वो कह रहा है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो ये विपत्ति हमारे पर क्यों पड़ती, यानी हमारे संग कौन नहीं है, यहोवा हमारे संग नहीं है। इस निर्बलता को गिदोन पहचान गया है कि परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, या हमारे पापों के कारण हमने परमेश्वर को क्या कर दिया है, त्याग दिया। आगे लिखा भी है वैसे, गिदोन ने से कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा, क्योंकि तूने कबूल कर लिया
कि यहोवा हमारे साथ नहीं है इसलिए विपत्ति आई है। तूने अपनी निर्बलता को क्या कर लिया, जान लिया। अब इसी शक्ति पर तू क्या कर, जा, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू कैसे जीतेगा ये भी बता दिया गया है। मैं पढ़ रही हूं 15वां पद। उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मैं तो कैसा हूं, बिल्कुल मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। ये निर्बलता भी वो कबूल कर ले रहा है। मैं तो क्या हूं, मेरा कुल क्या है, कंगाल है, बहुत गरीब, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे क्या हूं, छोटा। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के तुच्छो निकम्मों और बिल्कुल जो है ही नहीं उनको क्या कर लिया है, चुन लिया है। गिदोन ने अपनी निर्बलता क्या कर ली, स्वीकार कर ली। और तब कैसे छुड़ाया, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। अब आप समझे, मैं 5वां पद पढ़ी थी, कितनी उसमें सेना थी उनके पास, उनके ऊँटियां अनगिनत थे, वो टिड्डियों के दल के समान आते थे। उसको कैसे जीत लेगा, एक मनुष्य के समान। क्यों जीत लेगा? क्योंकि कौन संग है, परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये आज के उसमें पढ़ा गया उत्तरवादी पाठ में। जीत तभी है जब उसकी सामर्थ हमारे संग है। आत्मिक युद्ध में यदि हमको जीतना है तो पौलुस इस बात को पहले आज्ञा के रूप में हमें सिखाता है कि हमको क्या करना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। और दूसरी बात वो सिखाता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसी वाक्य को वो दूसरे पद में भी कहता है, 13वें पद में बोलता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहले में बोलता है किसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमको परमेश्वर के हथियार क्यों बांधना है? कि हम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सके, खड़े रह सके। और दूसरी बात बोलता है कि हम क्या करें, बुरे दिनों का सामना कर सके। अभी हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, हमको सामना तो करना पड़ेगा ही। इससे पहले पौलुस हमको क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है, आदेश दे रहा है, चिता रहा है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। ये जो पत्र पौलुस लिख रहा है वो जेल खाने में लिख रहा है, और पौलुस जेल खाने में बंद है। और मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ एक सिपाही उसकी पहरेदारी में लगा है और आना जाना कर रहा है। और पौलुस रात और दिन उस सिपाही को देखता है, और जब उस सिपाही को देखता है, ये प्राकृतिक है, और उसको वो कैसे आत्मिक रूप में बदल देता है। मैं जो बोल रही हूं इसको समझना, आप समझिए। वो जो पौलुस बंद है और वहां पे एक सैनिक उसकी पहरेदारी कर रहा है, और वो कोई ऐसा वैसा पहरेदार नहीं है, वो रोमी सैनिक है। और रोमी सैनिक बाकायदा अपने हथियारों से क्या रहते हैं, लैस रहते हैं। जब वो उसको देखता है तो वो उसको आत्मिक हथियार के रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। और उसी हथियार को लेकर हमको चिताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सको, खड़े रह सको। और आने वाले समय में जब बुरे दिन आए तब उसका क्या कर सको, सामना कर सको। तो सबसे पहला हथियार जो बता, खड़े रह सको और सामना कर सको, उससे पहले क्या कर लो, उसको बांध लो। बांधने का क्या अर्थ है, सारे हथियार को बांध लो का क्या अर्थ है? बांध लो का अर्थ है धारण कर लो, पहन लो। यदि एक सिपाही अपने हथियार को नहीं पहनेगा तो फिर वो कैसे लड़ेगा, फिर वो लड़ाई नहीं कर सकता।
तो इसका कहना है पौलुस का कि उसको अपने आप में क्या कर लो, धारण कर लो। और उसका सबसे पहला हथियार वो बोलता है सत्य से अपनी क्या कर लो, कमर को क्या कर लो, कस लो। सत्य क्या है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य तो यीशु मसीह है ना, उसी को हमको अपने जीवन में क्या कर लेना है, ले लेना है। यदि मैं अच्छे से बताऊं तो जब कोई सैनिक तैयार होता है तो वो अपने बेल्ट को क्या करता है, कसता है ना, कसता है। और ऐसा नहीं समझ सकते तो बहुत अच्छे से बताऊं, मान लो महिलाओं की लाइन लगी है पानी में, पानी नहीं मिल रहा है, और जैसे ही क्या है नल आए और जो सामने खड़ी महिला क्या हो वो लेने के लिए आए, बाजू से कोई दूसरी आ जाए, तब वो क्या करेगी? वो जो पहली वाली महिला है अपने इसको साड़ी को कसेगी और बोलेगी ना, ऐसे कैसे तू पहले आ सकती है भाई, मैं यहां इतने देर से पहले लाइन में खड़ी हूं। तो हमारे पास वो हथियार नहीं है, सत्य है। सत्य को हमको अपने साथ रखना है। और पता, जब हम सत्य के हथियार को रखेंगे, ये जो पहला हथियार है, और जब हम लड़ाई में जाएंगे मेरे प्रियो, ये हथियार आपको थाम लेगा। सत्य आपको थाम लेगा, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, उस युद्ध में आपको क्या कर देगा, विजय दिला देगा। तो हमको पहला हथियार क्या मानना है, सत्य से अपनी कमर कस ले। दूसरा है धार्मिकता की झिलम पहन ले। धार्मिकता की झिलम से हम क्या समझते हैं, इसके लिए हम निकाल लेंगे धार्मिकता की झिलम के लिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां पद। 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 21वां पद यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसमें होकर? यीशु मसीह में होकर। उसी को जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह तो किससे अज्ञात था? पाप से अज्ञात था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या हो जाएं, धार्मिकता बन जाएं। यानी हमको यीशु मसीह को पहन लेना है। हमारा पुराना मनुष्यत्व उतर गया, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। तो हम किसको पहन लिए? यीशु मसीह को पहन लिए। अब जब वो वार करेगा, झिलम यानी कवच, यदि शैतान वार करेगा तो हम पे वार नहीं करेगा, फिर वो वार किस पे होगा? यीशु मसीह के ऊपर होगा। और वो यीशु मसीह पर वार कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो यीशु मसीह ने उसको क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो हमारा दूसरा जो हथियार क्या है, हमको किसको पहन लेना है? यीशु मसीह को पहन लेना है, धार्मिकता को पहन लेना है। उसके बाद तीसरा जो हथियार है, तीसरा हथियार जो है वो लिखा हुआ है, और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन ले। पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। जूते पहनना एक तैयारी को दर्शाता है कि हम कहीं जाने वाले हैं, कहीं जाने के लिए क्या है, तैयार हैं। मगर यहाँ पे किसको लिखा है? सुसमाचार की तैयारी के जूते। आपको पता है हमारे जितने हथियार रहते हैं वो हम बचने के लिए करते हैं, परंतु हमारे पास ये ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान पर आक्रमण करते हैं। और किसी बात से शैतान उतना नहीं डरता जितना वो परमेश्वर के सुसमाचार से डरता है। और यही कारण है कि आज सुसमाचार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, क्योंकि शैतान डरता है, वो जानता है परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 में लिखता है कैसा है, सामर्थी, प्रबल, गांठ गांठ, गूदे गूदे को छेदने वाला है। और जब ये सामर्थी वचन पहुंचेगा तो ये लोगों को क्या कर देगा, कायल कर देगा। बहुत कट्टर लोगों को भी क्या कर देगा, बदल देगा। ये ऐसा हथियार है जिससे कौन बहुत डरता है, शैतान बहुत डरता है। और ये हथियार हमारे पास समय असमय तैयार रहना चाहिए। उसके बाद का हथियार है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। यदि हमारे पास
सब कुछ हो और विश्वास ना हो तो हम हार ही जाएंगे। विश्वास हमारे मनोबल को क्या करता है? बढ़ाता है। परंतु ये विश्वास किस पर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये विश्वास हमको किस पर होना चाहिए? अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। भजनकार अपने 35वें भजन में लिखता है, परमेश्वर मेरी ढाल, परमेश्वर मेरी क्या है? ढाल है। यदि शत्रु वार करेगा तो परमेश्वर अपनी ढाल को सामने रखेगा, वो वार हम तक पहुंचने नहीं देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। यदि हमारे पास आज विश्वास है तो शैतान हमारे लिए जितनी भी युक्तियां निकाल ले वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है और हमारे संग्राम को लड़ने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप इसके लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 27 का 1। भजन 27 और उसका पहला पद वहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिन ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यदि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं तो हमें निश्चय होना चाहिए कि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा हमारा परमेश्वर है। वो हमारे किसके समान है? एक टोप के समान है, हमारे को विजय देने के समान है। तो हमें छुटकारा कौन देगा? यहोवा देगा। वो उद्धार करने में सक्षम है। तो हमें किससे डरने की जरूरत नहीं है? अपने शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। और अंतिम जो हथियार है वो है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ये जो जीवता समर्थी वचन है उसको पौलुस कह रहा है, उसको हमको क्या करना है? ले लेना है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह ने इसी वचन के सहारे शैतान की परीक्षाओं पर क्या प्राप्त किया? जय प्राप्त किया। शैतान ने उसके सामने 3 प्रलोभन रखे और शैतान ने वचन भी रखा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, शैतान को भी वचन मालूम है। शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे क्या बन जाए? रोटी बन जाए। दूसरे बार उसने कहा कि तू क्या कर, मुझे झुककर प्रणाम कर। तीसरी बार कहता है कि तू क्या कर, अपने आप को ऊंचे से नीचे गिरा दे। और लिखा है वो अपने दूतों को भेजकर तेरी क्या कर लेगा? रक्षा कर लेगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पता क्या बताया? क्या जवाब दिया? यह भी लिखा है। ये आप जरूर गौर करिएगा। शैतान जानता है लिखा है। क्या आप ये जानते हैं यह भी लिखा है? यदि आप सरसरी तौर पर वचन को पढ़ेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे यह भी लिखा है। तब आप शैतान को कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। आपको वचन बहुतायत से जैसा लिखा है वैसा समझ के पढ़ने की क्या है? आवश्यकता है कि जब युद्ध का समय आए तब आप क्या कर लें? इस वचन की सहायता से जय को क्या कर लें? प्राप्त कर लें। और यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया। और यदि ये हथियार हमारे पास हैं, मेरे प्रियो, ये जितने हथियार यहाँ पे बताए गए, ये हथियार हमारे पास है, और यदि हम उसका उपयोग करना ना जाने तो क्या होगा? पता है, जब दाऊद गोलियत से लड़ने को गया, जब दाऊद गोलियत से लड़ने को गया तो राजा ने उससे कहा कि तू मेरा वस्त्र पहन ले। अच्छा, आप निकाल लिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो। इसके लिए हम निकाल लेंगे
पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय और उसका 38 पद मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको परखा ना था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। ये जो हथियार थे वो शारीरिक हथियार थे और दाऊद इस हथियारों का अभ्यस्त बिल्कुल भी नहीं था। और अचानक से जब उसको पहनाया गया ये वस्त्र और ये सारे हथियार उसके दामन में पूरे बांध दिए गए, और जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो चल नहीं पाता। जब वो चल नहीं पाता तो युद्ध के लिए कैसे जाएगा? तो बोलता है ये हथियार मैंने परखा नहीं है, मैंने इस हथियारों को उपयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इन हथियार को पहनकर नहीं जाऊंगा। और वो जो हथियार परखा था, आप अच्छे से जानते हैं, वो हथियार कुछ भी नहीं थे, बहुत मामूली थे। चरवाहे की थैली, गोफन, चिकने पत्थर और एक छड़ी जिससे वो अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था। वो उसी को लेकर क्या कर दिया? चल दिया, क्योंकि वो उसको परखा था। यहां पे मैं जो बताना मांग रही हूं वो कहने का मतलब है, जब हम आत्मिक हथियार को परखेंगे नहीं, पहले से उसके लिए अब जब लड़ाई होगी तब हम पहन लेंगे, तब आप कभी नहीं जीत सकते। इसको अभी से हमको क्या करना है? प्रैक्टिस में लाना है। और कैसे लाएंगे प्रैक्टिस में? और जब दाऊद गया, आप उसको पैसेज को आप अच्छे से जानते हैं, उसने एक ही पत्थर निकाला और गोफन चलाई और गोलियत धराशायी हुआ। गोलियत मरा नहीं था, ध्यान दीजिएगा, उस समय गोलियत मरा नहीं था। वो हथियार उसका मारने का काम नहीं आया था। परंतु दाऊद क्या कहता है? इसने किसको ललकारा है? जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। युद्ध अब मेरा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। और वो दौड़ा और उसका हथियार निकाला, गोलियत का हथियार, उसी का हथियार निकाला और क्या कर दिया? उसको धराशाही कर दिया। हमको अपने हथियार को परखने की आवश्यकता है। यदि हम हथियार अभी नहीं परखेंगे तो हम युद्ध में कभी भी सफल नहीं होंगे। कौन से युद्ध की बात हो रही है? ये आत्मिक युद्ध की बात हो रही है। यदि उस युद्ध में हमको सफलता हासिल करना है तो हमको उसका अभी से अभ्यास करना है। और वो अभ्यास अभी हम जो पैसेज पढ़े हैं, इफिसियों की पत्री का जो पैसेज है उसका जो अंतिम भाग है, वहाँ पे पौलुस लिखता है, सब हथियार बांध लेने के बाद हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हम अपने हथियार की प्रैक्टिस बिना प्रार्थना के द्वारा कभी नहीं कर सकते। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, यदि आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जो पाया जाता है निर्गमन 17 उसके 8 से 16 पदों में। निर्गमन 17 और उसके 8 से 16 पदों में यहाँ पे अमालेकियों पर विजय का वर्णन है। मेरे प्रियो, जब मूसा यहोशू को आज्ञा देता है अमालेकियों से लड़ने के लिए, अमालेकी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं पता है? अमालेकी है तो ये एसाव की वंशज, मगर ये प्रतिनिधित्व करते हैं शरीर का, संसार का और शैतान का प्रतिनिधित्व।
किसका किसका? 3, शरीर, संसार और शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब यहोशू से लड़ने को जाता है, यानी ये किससे लड़ने जा रहा है? शैतान, संसार से। तो मूसा जो है वो पहाड़ की मूसा लड़ने नहीं गया है मेरे प्रियो, मूसा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया है और उसके साथ हारून और हूर भी हैं और लड़ाई चल रही है। यहोशू लड़ रहा है अमालेकियों से और मूसा अपने हाथ में लाठी लिए हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। जब जब मूसा हाथ ऊपर उठाता है तब तब इस्राएली प्रबल होते हैं और जैसे ही मूसा थक कर हाथ नीचे कर देता है उस समय अमालेकी प्रबल होने लगते हैं। मेरे प्रियो, हाथ का उठाना किसको जाहिर करता है? इसके लिए हम निकाल लेंगे हाथ का उठाना किसको जाहिर करता है। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हाथ को उठाना प्रार्थना को दर्शाता है। जब जब मूसा हाथ ऊपर कर रहा है, जब जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तब तब इस्राएली क्या हो रहे हैं? प्रबल हो रहे हैं, जीत रहे हैं। और जब जब मूसा थक के प्रार्थना करने से निर्बल हो जा रहा है, हाथ नीचे कर ले रहा है, तब तब अमालेकी क्या हो जा रहे हैं? प्रबल हो जा रहे हैं। जब हारून और हूर ने देखा कि मूसा क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है, वो निरंतर हाथ ऊपर उठाए नहीं रख सकता। युद्ध तो सुबह से शाम तक चल रहा है। अभी तो हम गाना गाते तो 2 पल के लिए हाथ नहीं ऊपर उठाते, इधर उधर देखने लगते कोई हाथ ऊपर उठाया भी है कि नहीं। और तब हूर और हारून ने क्या किया? मूसा को पत्थर में बैठाया और उसके हाथों को थाम लिया। मेरे प्रियो, जब हमारे अगुवे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहीं निर्बल हो जा रहे हैं, तो इसमें आपको हताश और निराश होने की बात नहीं है। वो भी एक मनुष्य है, वो भी निर्बल हो सकते हैं। आपको उनको ऊपर उठाना है प्रार्थना में। हूर और हारून उसके हाथ को थामे हैं प्रार्थना में। और आपको बता दो, अमालेकी हार गए और इजरायली क्या हो गए? जीत गए। उसका जीत का निश्चय, यहोशू लड़ रहा, उसके हथियार नहीं है। उसके जीत का निश्चय किससे हुआ? कि जब जब प्रार्थना में हाथ ऊपर उठा। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या करते हैं? विजयी होते हैं। इसको इस तरीके से भी कहूं तो, यदि हम प्रार्थना करना बंद कर दें या प्रार्थना में कमजोर हो जाएं, तो पता है हमने शैतान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हमने अपने हथियार डाल दिए और शैतान क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। तो इन हथियारों के साथ प्रार्थना बहुत क्या है? जरूरी है इस आत्मिक युद्ध में। यदि हम निष्क्रिय हो जाएंगे प्रार्थना में, यदि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, कभी कभार कर लेंगे। एक यात्री से भरी हुई ट्रेन पटरी में खराब हो गई और पीछे से एक ट्रेन आने वाली थी, मालगाड़ी। तब गार्ड जाकर झंडी दिखाता है, तब भी वो मालगाड़ी आकर उस यात्री से भरी हुई ट्रेन से टकरा जाती है। तब उस मालवाहक से पूछा जाता, जो मालगाड़ी था उसका जो चालक था, उससे पूछा जाता है, जबकि गार्ड ने झंडी दिखाई थी, फिर यह हादसा क्यों हो गया? तो चालक था, बोलता है, मैंने तो पीली झंडी देखी, इसलिए मैं धीमी गति से चला दिया। मैंने ट्रेन को नहीं रोका, मालगाड़ी को नहीं रोकी। और वो किससे टकरा गई?
यात्री से भरी ट्रेन से टकरा गई। फिर इंक्वायरी कमेटी बैठी, जब उसने झंडी दिखाई थी फिर झंडे की जांच की गई। पता क्या निकला? झंडा लाल ही था, उसने लाल ही झंडा दिखाया था, मगर लगातार धूप में रहने के कारण, मौसम के कारण, धूल धस्त के कारण उसमें पीलापन आ गया। इसलिए वो क्या हो गया? वो गाड़ी आकर पीछे से क्या हो गई? टकरा गई। यदि वो गार्ड ध्यान से देखा रहता, वो उसकी ड्यूटी थी कि झंडे को दिखाने से पहले उसकी क्या कर ले, अच्छे से देख ले। यदि हम भी ऐसा करेंगे कि अरे जब होगा तभी हम प्रार्थना करेंगे, तभी हम हथियार उठाएंगे, तो निश्चित हम हार जाएंगे मेरे प्रियो। हम कभी भी जीत नहीं सकेंगे। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी निर्बलताओं को पहचानें, फिर अपने आत्मिक हथियारों को अभी से बांध लें और प्रार्थना में निरंतर क्या रहें, तैयार रहें। तो आने वाले समय जो बहुत क्या है हमारे लिए भयानक है, हम उस युद्ध में क्या हो जाएंगे? विजयी हासिल कर लेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ आपके निकटता में आते हैं पिता, आपके जीवते समर्थी वचन के लिए जो आज आपने अपने प्रियो के सामने बोया है पिता। हम जानते हैं हमारे लिए समय बहुत कठिन आने वाला है। हमें से प्रत्येक को तैयार कीजिए पिता कि हम इस आत्मिक युद्ध के लिए सारे हथियारों को बांधकर तेरे शक्ति और तेरे सामर्थ्य से आने वाले समय के लिए तैयार रहें। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन।